नमस्कार दोस्तों। यूरोप के जो शक्तिशाली देश हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी हो गए, ये अब अपनी सुरक्षा की जो निर्भरता है ना, ये अमेरिका से कम करना चाह रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो नाटो है, नाटो में जो अमेरिका है, अब इस इनको रिप्लेस किया जाएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यूरोप के देश, यूरोप महाद्वीप की सुरक्षा के लिए नाटो जरूरी है और नाटो में जो भागीदारी है अमेरिका की, उसे रिप्लेस किया जाए। क्यों रिप्लेस किया जाए? क्योंकि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं कि जो नाटो है ना, ये समय और पैसे की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। तो इन्हें डर लग रहा है कि अमेरिका कहीं नाटो से वापस चला जाए तो किस तरीके से हम नाटो की जो जगह है, जो गैप है, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए। तो जो यूरोप के देश है, ये क्यों चाहते हैं कि हम नाटो में बने रहे, नाटो को एक मजबूत दें, अपनी सुरक्षा करें। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये क्यों चाहते हैं कि हम इसमें से निकलकर बाहर आ जाएं? क्योंकि ब्रिटेन, यहाँ पर देखिए, यूके में है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, और जो नार्डिक देश है, नार्डिक देश में कौन सा है? आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, और इसके बाद डेनमार्क है। 4 देश नार्डिक देश है। ये सब मिलकर प्लान कर रहे हैं कि जो नाटो है, नाटो नाटो के बारे में अभी समझेंगे। जो नाटो है, इसका जो ट्रांसफर है, मैनेजमेंट है, वो ट्रांसफर करा लिया जाए अमेरिका से। इसके लिए एक प्रस्ताव की भी बात कर रहे हैं कि इसकी प्रस्ताव है एक पेश किया जाए अमेरिका के सामने। हालांकि जो नाटो का मैनेजमेंट है, इसको ट्रांसफर करने में कितना समय लग सकता है? 5 से करीब 10 साल तक समय लग सकता है। क्योंकि यूरोपीय देश ने जून में होने वाला जो नाटो का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसमें योजना बना रहे हैं कि अमेरिका के सामने ये जो प्रस्ताव है पेश किया जाएगा कि किस तरीके से जो नाटो का मैनेजमेंट है, ये ट्रांसफर कर लिया जाए, यूरोपीय देशों के सामने ट्रांसफर कर लिया जाए, ताकि यूरोप महाद्वीप की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो आइए एक नजर पहले नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी जो महत्ता है ये क्यों है। तो नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 से, यानी 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना का जो उद्देश्य है, सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना। सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर मतलब जो आज का रूस है, पहले इसमें कुछ और भी देश थे, 12-15 देश थे, उसको मिलाकर यूएसएसआर कहा जाता था, जिसे सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। अभी वो टूट कर रसिया हो गया। रसिया एक बड़ा एरिया में कैप्चर अपना करता है, अपना प्रभाव जमा कर रखता है। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसके प्रभाव को फीका करने के लिए नाटो का गठन किया गया था। 1949 में जब नाटो बना, तो इसके लिए अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्य थे। अमेरिका को मिलाकर 12 इसके संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत मिलाकर अभी 30 सदस्य देश हो चुके हैं। किसके? नाटो के। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई गैर नाटो देश, अगर नाटो के सदस्य देश कोई गैर नाटो देश जैसे कि रूस अगर हमला करता है, किसी एक सदस्य देशों पर अगर हमला कर देता है, तो पूरे नाटो देश मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हो गया है। ये सब लोग मिलकर जवाब देंगे। किसको जवाब देंगे? रसिया को, यानी कि जो गैर नाटो देश है। यही नाटो का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन भी चाहता था कि हमें भी जो नाटो है उसका मेंबरशिप मिल जाए। तो ये बात रसिया को पसंद नहीं आई। तो रसिया ने कहा यूक्रेन को कि आप नाटो का सदस्य मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी देश हो, नाटो हमारे पास आ जाएगा तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यूक्रेन ने माना नहीं। जब यूक्रेन माना नहीं, तो 2022 आते आते रसिया ने अटैक कर दिया। कहां पर? यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अभी भी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार है वो चल रहा है। तो ये था नाटो के बारे में, नाटो की महत्ता के बारे में। तो अब समझते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बाहर क्यों निकलना चाहते हैं, और जो यूरोपीय देश हैं ये उसमें बने रहना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि यूरोप जिन 5 मुख्य क्षेत्रों में खुद को मजबूत करना चाहता है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, डीप फायर कैपेबिलिटी है, लॉजिस्टिक है, कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन सिस्टम और ग्राउंड मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिलहाल अमेरिका नाटो में सालाना, नाटो में लगभग 3.5 अरब, ध्यान रखिएगा, 5 अरब डॉलर का खर्च आता है हर साल। हर साल ना जो नाटो है इसका खर्च कितना आता है? 3.5 अरब डॉलर तक आता है। इसका जो 15.8% जो हिस्सा है, शेयर है, अकेले कौन देता है? यूएसए, यानी कि अमेरिका 15.8% हिस्सा देता है। लगभग 16% जो फंड है ये अमेरिका करता है। अगर अमेरिका इससे बाहर निकलता है तो नाटो का जो सदस्य देश है ये कमजोर होना शुरू कर देंगे। पूरे यूरोप महाद्वीप की सुरक्षा के लिए अभी जो अमेरिका की सेना है 80,000, ध्यान रखिएगा, 80,000 से लगभग 1 लाख जो सेना है ये तैनात है, यूरोप महाद्वीप में तैनात है, यूरोप महाद्वीप की सुरक्षा करने के लिए इतना तैयार है।
फिर जो सरकारी अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि यूरोपीय क्षमताओं को अमेरिका के लेवल तक ले जाने में करीब कितना लग सकता है, 5 से 10 साल तक समय लग सकता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है सिर्फ यूं ही कह रहे हैं, वो नाटो को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जो नाटो है ये पैसा की बर्बादी है और उसके साथ साथ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं अमेरिका अगर निकल गया नाटो से तो नाटो हो जाएगा कमजोर, क्योंकि इतना पैसा देता है अमेरिका, एक सुपर पावर है। क्योंकि इवन ये भी कहा जा सकता है कि फ्रांस और जो ब्रिटेन है उसको मिलाकर सिर्फ 500 न्यूक्लियर वेपन है, 500 न्यूक्लियर वेपन उनके पास है। इवन जो रूस है, रूस के पास अकेले लगभग 6000 न्यूक्लियर वेपन है। यानी कि इसका मुकाबला, रसिया का मुकाबला न्यूक्लियर वेपन के मामले में पूरा यूरोप महाद्वीप मिल जाए तब भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए डाटा दिया है 5580 न्यूक्लियर वेपन है किसके पास, रसिया के पास। दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है जिसके पास 5044 है। अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर देखिए फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन के पास 225 है, फिर यही मिलाकर जर्मनी के पास भी कुछ होंगे, तो कुल मिलाकर लगभग कहा जाए कि यूरोप में 500 ही जो न्यूक्लियर वेपन है ये है। तो ये सामना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अमेरिका निकलेगा तो वहां पर कमजोर हो सकते हैं। तो हालांकि जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो कोल्ड वार चल रहा था, अच्छा कोल्ड वार कब चल रहा था, 1947 से लेकर 1991 के बीच में चल रहा था। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, एक बार इसे समझते हैं। कोल्ड वार का मतलब होता है कि डायरेक्ट कोई देश युद्ध नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर हो गया, चाहे गोलबंदी को लेकर हो गया। इस तरीके से जो नुकसान पहुंचाना है इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, तो उसे कहा जाता है कोल्ड वार। तो 1947 और 91 तक कोल्ड वार चला, जिसमें एक तरफ था यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत यूनियन था, एक तरफ था यूएसए और इसका जो अलायंस ग्रुप है यूरोप के जो कंट्री है वो था। तो जो यूएसएसआर था, अभी वर्तमान में जो रसिया है यूएसएस का एक बड़ा हिस्सा ही है, यूएसए है, और इसके जो एलाई थे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब यूरोप के देश थे। तब दोनों देशों के बीच में चल रहा था। तो उस समय 1991 में जो यूरोप है अपने पूरे महाद्वीप की सुरक्षा करने के लिए अपने जीडीपी का मात्र कितना खर्च करता था, मात्र 2% खर्च करता था। क्योंकि उसे पता था कि हमारा जो यूरोप महाद्वीप है इसकी सुरक्षा अमेरिका आसानी से कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर कंट्री भी है, अमेरिका के पास पावर भी है, तो हमारे देश की जो सुरक्षा है आसानी से कर सकता है। इसलिए वो 2% तक वहां पर सिंक्रोनाइज कर दिए। लेकिन अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति अमेरिका के दोबारा, तब से ये और भी एग्रेसिव तरीके से कह रहे हैं कि हर देश अपनी सुरक्षा ले, हम खुद ही दूसरे देशों को सुरक्षा नहीं देंगे, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, अमेरिका को अमीर बनाएंगे, किसी और देशों का सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोप के देश हैं, इन्हें भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम अपने जीडीपी है इसका 3% तक, अगर इससे 3% से ज्यादा अगर हम खर्च करेंगे तब हम अपने महाद्वीप की रक्षा कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा जो यूरोपीय यूनियन के देश है। इवन जो यहाँ पर देखिए यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है उर्सुला वान डेर्स, ये भी मंगलवार को यूरोपीय डिफेंस खर्च को लेकर कह रही हैं। ये भी कह रही हैं कि यूरोप जो महाद्वीप है इसकी सुरक्षा के लिए, यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए ये कह रही हैं कि कम से कम जो डिफेंस खर्च है इसे बढ़ाना होगा। बढ़ाकर कितना करना होगा, 842 अरब डॉलर तक बढ़ाने की योजना इन्होंने पेश की थी। मतलब इतना कर देना चाहिए ताकि यूरोप की सुरक्षा की मतलब गारंटी, यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है ना अभी सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा हटा दे तो इसे रिस्क हो जाएगा। रिस्क किससे हो जाएगा, रसिया से। रसिया भारी पड़ सकता है पूरे यूरोप महाद्वीप पर, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि और तेजी से इसको बढ़ाया जा सके। इवन इतना ही नहीं, कोल्ड वार के शुरुआती दिनों में भी एक साझा यूरोपीय सेना बनाने की भी बात हो रही थी कि मतलब एक यूरोप की संयुक्त आर्मी हो जिसमें करीब 20 लाख से ज्यादा सेना हो ताकि यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। फिर 1953 आते 1953 से 1961 के बीच में अमेरिका के ही राष्ट्रपति रहे थे आइजनहावर। इन्होंने इसके लिए यूरोपीय देशों को मना लिया था, लेकिन तब फ्रांस की संसद ने इस पर रोक लगा दी थी कि नहीं, इसकी जो संयुक्त सेना है ये नहीं गठित की जाएगी। फिर यूरोपीय सेना के विचार पेश किया गया था तो वहां उसे रोक दिया गया था। अब फिर से जब 1990 में इस विचार को पेश किया गया था कि एक संयुक्त यूरोप की सेना होना चाहिए, तो फिर अमेरिका ने विरोध जताया। अमेरिका ने कहा कि जो नाटो देश है वो कमजोर हो जाएगा, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन आप यहाँ से हट जाओ। फिर उसके बाद यही सब दिक्कतों का सामना करते करते फिर जाकर अंततः
जो यूरोप है अपना जो संयुक्त सेना है इसका निर्माण नहीं कर सका। आज इन्हें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपना रवैया अपना रहे हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, आज यूरोप को लग रहा है कि हमारे जो महाद्वीप है ये खतरे में है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना मतलब किया जाना चाहिए। अब ये लोग करेंगे क्या, जो न्यूक्लियर वेपन है इसका भी अधिक से अधिक इसको प्रमोट करना शुरू करेंगे, बढ़ाना शुरू कर देंगे, ताकि अपने देश की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इवन इतना ही नहीं, जो यूरोप के ताकतवर देश है जैसे कि हो गया ब्रिटेन, हो गया जर्मनी, हो गया फ्रांस, ये अपना जो डिफेंस खर्च है ये बढ़ाना भी शुरू कर दिए। अब देखने वाली बात यह है कि ये कहाँ तक जो सिलसिला है चलता है। थैंक यू।